एक समय की बात है कि नैमिषारण्य नामक तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में जो लोग वेद विद्या को नहीं जानते हैं, उन लोगों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए मुनि श्रेष्ठ को ऐसा उपाय बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त होवे और मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। सभी शास्त्रों की ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णवों, मैं पूज्य हूँ। आप सबने सभी प्राणियों की हिंदी बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ को आप लोगों से कहूंगा जिस को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, उसे तुम ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ तक बहुत योनियों में जन्मे हुए पाए है सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही इन लोगों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोच करके वह विष्णु लोक को चले। वहां पर श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवता श्री सत्यनारायण भगवान को जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे, उनको देख करके स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत सत्य संपन्न हैं। मंत्र वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका तो आदि मध्य और अंत है ही नहीं। आप तो निर्गुण स्वरूप होते हुए अनंत गुणों से युक्त हो तथा संपूर्ण सृष्टि की आदिभूति और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर के विष्णु भगवान बोले कि हे श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और आपका किस काम के लिए हम आगमन हुआ है, आप ये संकोच कहो। तब नारद मुनि जी बोले कि मृत्यु लोक में सभी मनुष्य जो अनेक योनियों से मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं और अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। सोनाथ, यदि आप मुझ पर दया भाव रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्य के दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए है, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम की करनी से मनुष्य अहंकार से छुट जाता है वह मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। बहुत पुण्य का देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम होकर के तुम्हारे से कुछ तो कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान जी व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य आयु प्रेम सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि जी बोले कि उस व्रत क्या फल है, क्या विधान है, किसने उस व्रत को किया है तथा यह व्रत कौन से दिन करना चाहिए, यह सब विस्तार से कहो। भगवान जी बोले कि व्रत दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, 2 बच्चे रोजी रोटी देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण प्रातः काल या संध्या के समय ब्राह्मणों बंधुओं के साथ धर्म प्रायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य के लिए फल शक्कर घी दूध की हुआ चुन ले, गेहूं के भाव में चावल का चूर्ण का गुड़ने और सब भक्तों के पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण करने में तब बंधुओं से ही सबको प्रसाद दे, नित्य गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह से व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष करके इस कल में भूमि के ऊपर केवल उपाय है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण ध्यायाम प्रथमो पुष्पः बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। असुखामावलिर्व्यासो हनुमन्तस्ते विभीषणाय कृपापरशुरामश्च चिरञ्जीवी तु बालकः चिरञ्जीवी तु बालकः चिरञ्जीवी तु बालकः। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं आपसे आगे कथा कहता सुनो। पहले समय में सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान को ब्राह्मण से भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मण से पूछा कि तू जितने दुखी हुआ क्यों पृथ्वी घूमता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ,
भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, उनका पूजन व्रत कर, जिसको करके मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा ध्यान पा करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान में हित ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करके उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई और वह सवेरे ही सत्यनारायण भगवान का व्रत का निश्चय भिक्षा चल दिया। उस दिन ब्राह्मण भिक्षा को ढूंढा, जिससे तो बंधुबानों के साथ सत्यनारायण भगवान को व्रत किया और ब्राह्मण अनेक प्रकार संपत्ति सिद्ध हुआ। उसी समय ब्राह्मण मात ही इस व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत जो करेगा वह मनुष्य सब पापों छूट जाएगा। इस तरह नारद मुनि से नारायण का कहा हुआ है व्रत तुमसे कहा। हे ब्राह्मण हो, मैं बोल के कहूँ। ऋषि बोले कि हे मनुष्य, संसार में ब्राह्मण से सुन करके किसने इस व्रत किया है, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसके सुनने के हमारे हृदय बहुत श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले के मुनियों, जिसने इस व्रत किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के साथ बंधु बांधवों के साथ व्रत करने तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ी रख ब्राह्मण रह गया। प्यास से दुखी लकड़ा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, क्या आप यह कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला यह है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। उन्हीं के पास मेरे यहाँ धन धान्य आदि वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत भोजन करने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इसका संकल्प किया, क्या गांव में लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी से सत्यनारायण भगवान जी का उत्तम व्रत करूंगा। मन में यह विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने सिर पर रख के जिस घर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में चला गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ी का झोला मिला। तब बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और प्रसन्न होकर पक्की केली परी शक्कर घी दूध गेहूं चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान की व्रत की सामग्री को लेकर के अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर सत्यनारायण भगवान जी पूजन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि को से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग बैकुंठ धाम को चला गया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां द्वितीयो पुष्पा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। मेरे समय में उल्का भगवान का एक बुद्धिमान आया था। वह राजा सबसे था, प्रतिदिन देवताओं के स्थान में जाता तथा ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट तथा उसकी स्त्री कमल के समान मुखरी स्त्री साथ भी थी। भद्र सेना नदी किनारे दोनों नारायण भगवान जी का पूजन किया। उसी समय वहां पर साथी व्यक्ति आया जिसके पास व्यापार के लिए नौका ठहरा करके आगे पा गया और मेरे साथ पूछने लगा कि हीरा भक्ति युक्त मेरी सुननी इच्छा है तो आप बोला के साथ अपने बंधुबांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान जी का व्रत में पूजन किया जा रहा है। राजा उत्तम सुन साध वाला के साथ बोला कि राजा को मैं भी आपके कथन के को संतान नहीं है तो इससे निश्चय ही होगी। राजा से संविधान स्वर्ग व्यापार से निवृत्त आनंद सा गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान के देने वाले उस वक्त का समाचार सुनाया। कहा कि जब मेरा संतान होगी तब मैं इस ऋतु करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती शांत में प्रवेश करके भगवान सत्यनारायण के पति हो गई। तदस्वी महीने में सुंदर कन्या जन्म हुआ। वह कन्या दिन प्रतिदिन श्रद्धे बढ़ने लगी जैसे सुख पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नामकरण संस्कार किया गया। उसके पश्चात लीलावती ने मीठे सदैव स्वामी से कहा कि आपका संकल्प क्या हुआ, आप भगवान का व्रत क्यों नहीं करते। साधु बोला कि प्रिय इसकी विवाह के समय में प्रबंध करूंगा। अपनी स्त्री को इस तरह से आश्वासन दे करके वह नगर को चला गया। लीलावती पिता के घर में रहकर विवाह हो गई।
साधु ने जब में सखियों से अपनी कन्या बैठे देखा तो तुरंत ही धर्मी के दूत को बड़ा कहा कि कन्या के लिए अच्छे वक्त की खोज करें। साधु के आगे पारस दूत का आया, वहां से वह एक वैसे पुत्र ले आया। साधु ने सुंदर गुण युक्त वैसे पुत्र को देखकर जाति बंधु सहित संतुष्ट विधि को अपनी कन्या का उससे विवाह कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से उस समय भी भगवान श्री सत्यनारायण के रूप करना भूल गया, जिसके कारण भगवान क्रोधित हो गए और भगवान ने श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में गोत्र साधु बने जामाता सही व्यापार किया और सिंधु समीप रक्त को नगर में जाकर व्यापार करेगा। एक बहुत बड़ा सत्यनारायण की माया से प्रेरित को चोर आया धन चुरा कर भाग रहा था, किंतु पीछे से राजदूत को देखकर चोर ने घबराकर भागकर धन को हिंदा में चुपचाप भर दिया जहां उसे जो ठहरे थे। जब राजदूतों ने वो साधु वैसे पास राजा के धनखा देखा तो उन दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ के राजा के पास जाकर बोले कि दोनों चोर पकड़ हम लाए हैं, देखिए क्या करें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया, उनका सब छीन लिया। उसी श्राप के द्वारा भी अपनी भी बहुत वृद्धि हुई और घर पर जो धनका चोट नहीं। शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा का भोग प्यास से अधिक दुखित और अन्य चिंता में कलावती ब्राह्मण कर गई। वहां जाकर उनको सत्यनारायण ने देखा, वहां बैठकर कथा सुनकर प्रसाद लेकर आप घर आई। माता ने कलावती करने प्रेम से कहा कि पुत्री आपने कहा रही तेरे मन में क्या है। कलावती ने कहा कि माता मैंने ब्राह्मण के सत्यनारायण भगवान को देखा है, कन्या को तो सुनकर दिला भगवान के पूजन की तय करने लगी। उस करने भाई बंधुओं बोला सत्यनारायण भगवान ने पूजन किया तो भगवान से वरदान मांगा कि मेरे पति दामाद शीघ्र ही राजा में और प्रार्थना की कि प्रभु उनका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान फिर इस व्रत से संतुष्ट हो गए और आज चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि राजन उन दोनों वैसे पात्र छोड़ देना और उनका सब धन देना जो तुमने ग्रहण किया है, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट करूंगा। राजा को कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सुख रुमाया। इन दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा भी थे बंधुओं से बोला कि महानुभाव भावी ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने इनको नए नए वस्त्र पहनाए तथा उनका जितना धन था उससे दूना धन देकर आदर से विदा किया। तब दोनों वैसे अपने घर को चले गए। श्री स्कंद पुराणे रेखाखंडे श्री सत्यनारायण तृतीयो पुष्पः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वैसे ने मंगलाचरण करके अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चला। उस वैसे के थोड़े लोग बोलने पर ही दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने वैसे से पूछा, हे साधु तेरे गांव में क्या है। अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या धन देने इच्छा है। मेरी नाव तो बेर तथा पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी उसके पास से चले गए और कुछ दूर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के कुछ दूर चले जाने पर वैश्य को नित्य क्रिया करने पश्चात नाव को ऊंची उठी देकर चंबा हुआ तथा नाव में ढेर पत्ते आदि मूर्छित और भूमि पर गिर पड़ा। उन्हें पूछा पड़ने पर वैश्य को चिंता तो हुआ। उस समय से जमाता ने कहा कि अब शोक न करें, दंडी असाप है, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः हमें उन्हीं शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन दंडी के पास पहुंचा और दंडी को देख अत्यंत भक्तिभाव से सादर नमस्कार करके बोला कि हे प्रभु, मैंने जो आपसे असत्य तुम कहे थे वो क्षमा करो। ऐसा कहकर महान तब दंडी भगवान बोले कि हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मादि देवता भी जो आपके रूप को नहीं जानते, तब मुझसा बुद्धि आपकी माया से आप प्रसन्न हुई है
मैं सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूंगा। समान उसके भक्ति युक्त भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी क्षमता हो गए। तब उन्होंने नापा देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। जब पाप पहुंचा तो उसे दूध को भेजा। दूध ने हृदय करके उसकी स्त्री को नमस्कार करके रहा। उसके साथ वो अपने दामाद सहित इस मंदिर से पा गए हैं। लीलावती कलावती सब भगवान का बंद रही थी। परंतु बलावती वृत्त एवं पत्नी प्रसाद के अवज्ञा का सत्य देव नाराज होकर के पति को कलावती अपने पति को न देखकर उसकी इज्जत बिगड़ गई। इस तरह मौका डूबा हुआ कन्या को तो देख साधु दुखी होकर के बोला कि प्रभु मुझसे अपने परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कर देना। उनके दीनहीन वतन सत्य ने कुसुम हो गए। आकाशवाणी हुई यह सब तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ आई है। इसलिए कन्यापति आदर्श युवा है। यदि वह घर जाके प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति उसे मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पर प्रसाद खाया। पति दर्शन किए। उसके प्रसाद बंधु बांधव से भगवान सत्यनारायण ने विधि पूजन किया। उसको भोगकर अंत में वह स्वर्ग लोक गया। श्री स्कंद पुराणे घंटे से सत्यनारायण नाम बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। प्रजापालन में लीन तुम ध्वज नाम गाय रहा था। उसने भी भगवान सत्यनारायण का प्रसाद ग्रहण पाया। एक बार वह वन में जाके वन के पशुओं मारकर बढ़ने से नहीं जाया। वहां पर उसने गोलक भक्ति भाव से बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान जी का पूजन कर देखा। राज देखकर भी अभिमान से मैं वहां गया और नहीं नमस्कार किया। जब सब गोलों ने भगवान का प्रसाद उस राजा सामने रखा तो राजा ने अभिमान के मन में प्रसाद क्या किया। प्रसाद क्या करके अपने सुंदर नगरी पहुंचा तो वहां पर उसने अपना सब कुछ नष्ट कर पाया। तो जान गया कि भगवान ने किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए मैं वहां जाता हूँ जहाँ भगवान का पूजन हो। तब वह राजा उन द्वारा से गया तो सत्यनारायण देव कृपा से पहले जैसा वैसे हो गया। फिर लंबे समय होकर मरने पर स्वर्ग हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान के उत्तर करेगा फल जाएंगे पुण्य कथा सुनेगा। उसके यहाँ दो भक्ति रोजी रोटी धन धान्य मिलेगी। धन धन पाएगा तो निर्भय हो जाएगा। संतान हीरो संतान प्राप्त होगी। पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाएगा। उन्होंने पहले समय में इसको किया था। उनके दूसरे जन्मों जैसा कहते हैं वृद्ध स्वामी ब्राह्मण ने सुदामा जन्म मोक्ष पाया। उनका मुख नाम के राज दशरथ और वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नामक वैश्य ने ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरेस चीर कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुम ध्वज समूह हुए और भगवान ने भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। सत्यनारायण पंचम बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। यज्ञ तंत्र स्वबाल कस्य द्वितीय जन्म के सुरक्षे सत्यनारायण परम वस्तु बालक के जन्म सुरक्षे की कथा भगवान के चरणों में समर्पित हो। भगवान का आशीर्वाद सदा बालक को प्राप्त हो।